Hello, hi everyone. Welcome to the current affairs session for 25th and 26th of August. I hope you all are doing well. And Kal, because of some health issues, I was not able to take this session. So I will record this and upload it on YouTube. Okay. So yeah, welcome to the Guidely's YouTube channel. And let's start with today's session. So, the first news is about the Reserve Bank of India, and it will start the redemption of 30 gold bonds on October 11, 2024. ठीक है, सो अक्टूबर 11, 2024 से जो 30 गोल्ड बॉन्ड्स हैं उनका रिडेम्पशन स्टार्ट होगा. वी ऑल नो व्हाट इज एसजीबीस. सॉरी, एसजीबीस दे आर लाइक इन्वेस्टिंग इन फिजिकल गोल्ड की जगह हम पेपर फॉर्मेट में गोल्ड को खरीद रहे हैं, एंड इट इज द सेम लाइक गोल्ड. वी जस्ट हैव टू इन्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, है ना. उसके गोल्ड के प्राइस में we will purchase, गोल्ड की प्राइस में we will sell, we'll also get some amount of interest on it. तो फिजिकल गोल्ड का एक सब्स्टिट्यूट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज पीपल इन्वेस्ट टू मच इन फिजिकल गोल्ड, है ना. एंड इंडिया के पास उतना एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस नहीं है. सो इस रीजन से क्या हो रहा था ना, वी वर इम्पोर्टिंग टू मच. तो इंस्टेड गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया कि हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करेंगे एट द सेम प्राइस ऑफ गोल्ड. इवन अगर आप ऑनलाइन चीजें कर रहे हो और काफी चीजों में आपको सब्सिडी भी मिलेगी, तो आपको हो सकता है कि कम प्राइस में मिले नॉर्मल गोल्ड से, है ना. प्लस आपको आपको सॉरी ना, जस्ट 1 मिनट. ओके, उसके बाद मैच्योरिटी के बाद जो प्राइस चल रहा है गोल्ड का उस हिसाब से इट विल मैच्योर. ऑल्सो ऑल्सो यू कैन प्रीमेच्योरली विदड्रॉ इट, और इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है. सो 30 tranches of gold bonds will be redeemed between October 11, 2024 and February 7, 2025. ठीक है, लगभग 30 ट्रांशेस. मतलब ट्रांशेस में इशू होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज इशू हुआ है ना, टुडे इज 27th of August, तो आज इशू हुआ, फिर कल इशू हुआ, तो मतलब कुछ साल बाद दे विल मैच्योर. तो वैसे ही अक्टूबर 11, 2024 और फरवरी 7, 2025 के बीच में रिडेम्पशन के लिए काफी सारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो ड्यू होंगे. ओके, सबसे पहला रिडेम्पशन पीरियड अक्टूबर 11, 2024 में होगा फॉर द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स दैट वाज इशूड इन May 12, 2017. ठीक है, चलो. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता क्या है? दे आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट इज ऑफरिंग अस अ सिक्योरिटी जो कि सेम गोल्ड के ग्राम्स में, गोल्ड के प्राइस में आपको मिल रहा है. इन्वेस्टमेंट लिमिट अगर हम देखें तो मैक्सिमम 4 kg का लिमिट है फॉर इंडिविजुअल्स एंड 20 kg का लिमिट है फॉर ट्रस्ट. ठीक है, और ये इंडिविजुअल्स के लिए 4 kg का लिमिट है, वेयर इज ट्रस्ट और ऐसी एंटिटीज के लिए 20 kg का लिमिट है. ओके, जैसा कि मैंने बताया कुछ इंटरेस्ट पेमेंट भी मिलता है, तो 2.5% इंटरेस्ट मिलता है सेमी एनुअली. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट फोन पे. फोन पे वी ऑल नो लगभग 48 से 49% मार्केट शेयर रखता है इन द यूपीआई अरीना. मतलब यूपीआई में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें टोटल अराउंड 50% ऑफ द ट्रांजैक्शन फोन पे से होते हैं. ठीक है, तो फोन पे इज द लीडिंग प्लेयर इन यूपीआई ट्रांजैक्शन. सेकेंड वन इज गूगल पे एंड द थर्ड वन इज पेटीएम. एंड पेटीएम का शेयर डे बाय डे ड्रॉप ही हो रहा है बिकॉज ऑफ वट एवर द कॉन्ट्रोवर्सी हैपेंड. भले उसमें पेटीएम फाइनेंशियल एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म का कोई रोल नहीं था, बट स्टिल इट सफर्ड अ लॉट, एंड इसके कारण से पेटीएम इज सफरिंग. ठीक है, और फोन पे और गूगल पे टुगेदर होल्ड फॉर मोर देन 80% ऑफ द पेमेंट. ठीक है,
चलो, सो इफ वी सी फोन पे ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इट लुक्स कि मैं अपने कस्टमर को और कहीं नहीं जाने दूं। एक बिजनेस के लिए यही होता है ना कि अगर हम एक बार कस्टमर बुला लिए अपने पास, इतने हमारे पास कस्टमर्स हैं, तो हम उनको रिटेन कर पाए। कैसे रिटेन होंगे? क्योंकि अभी तो इतने सारे फीचर्स बाकी एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, तो फोन पे ने भी बोला हम भी इनोवेट करेंगे, वी विल आल्सो गिव सम ग्रेट फीचर्स। एंड इसीलिए फोन पे ने लॉन्च किया क्रेडिट लाइन और यूपीआई। ठीक है, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई लॉन्च्ड फॉर एफर्टलेस मर्चेंट पेमेंट्स। ओके, सो वॉलमार्ट बैक्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म जो कि है फोन पे, उन्होंने क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ताकि जो कस्टमर्स हैं वो बैंक्स के थ्रू एक प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन अवेल कर पाए वाया यूपीआई ओनली। ठीक है, इट मींस पहले से बैंक के पास हम अप्रूव करवा के रखेंगे एक सर्टेन लिमिट। मान लो मैं 50,000 रुपीज अप्रूव करवा के रख रही हूँ कि मेरे को जब जरूरत होगा आई विल इंस्टेंटली टेक दैट क्रेडिट। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर फीचर हमको फोन पे दे रहा है। ओके, एंड ये एक मेजर क्रेडिट रिलेटेड फीचर है यूपीआई का कि आपको प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन मिलेगा यूपीआई का आफ्टर द रुपे क्रेडिट कार्ड इज बीइंग लिंक्ड टू यूपीआई। ठीक है, चलो, 2015 में फोन पे बना है। बैंगलोर इज द हेडक्वार्टर एंड समीर निगम इज द सीईओ। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोन पे इज ऑलवेज इन द न्यूज एंड अभी तो फोन पे इज लाइक गेन्ड अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, बहुत सारे न्यूज में आए हैं। एंड यू हैव टू रिमेम्बर फोन पे का स्टैटिक एज वेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। पेयू। पेयू इज व्हाट? अ फिनटेक कंपनी, है ना। पेयू ने Amazon पे लेटर के साथ कोलैबोरेशन किया। व्हाट इज Amazon पे लेटर? इट मींस आज आप बाय कर रहे हो, इफ से 27 अगस्त को आप बाय कर रहे हो, है ना, 27 अगस्त को आप बाय कर रहे हो। इफ यू डोंट हैव द मनी राइट नाउ, यू कैन पे ऑन अ लाइक आप इधर बाद में एक बार में पे कर सकते हो या आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो लेट्स से मेरे पास 27 अगस्त को पैसे नहीं थे, तो आई सेड कि मैं 27 सितंबर को पेमेंट करूंगी। तो इस टाइप का कुछ मैकेनिज्म Amazon पे लेटर में रहता है कि आप आज बाय कर लो, आप बाद में पेमेंट कर देना। ओके, सो पेयू टीम्स अप विद Amazon पे लेटर ताकि इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट मिल पाए इंडियन शॉपर्स को। तो इंडिया में जो भी कस्टमर्स है, शॉपर्स है, जो खरीदी कर रहे हैं, है ना, दे आर कॉल्ड एज शॉपर्स। शॉपर्स का हिंदी मीनिंग खरीदार होता है। तो इंडियन शॉपर्स के लिए डिजिटल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए पेयू ने Amazon पे लेटर के साथ कोलैबोरेशन किया। दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, आप बस इतना ही याद रखिए कि पेयू Amazon पे के साथ कोलैबोरेशन किया Amazon पे लेटर के साथ, ताकि जो इंडियन शॉपर्स है वो बाद में भी पेमेंट कर पाए। ठीक है, पेयू 2002 में बना। अनिर्बन मुखर्जी इज द सीईओ। Amazon पे 2007 में बना। सिएटल वॉशिंगटन यूएस इज द हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, जैसा कि सारे बैंक्स डिपॉजिट्स के पीछे अभी काफी भाग रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है जिस हिसाब से आपके क्रेडिट बढ़ रहे हैं, आपके डिपॉजिट्स उस पेस से नहीं बढ़ रहे हैं। एंड अगर ये सिचुएशन जल्दी टैकल नहीं किया गया तो एक सिस्टमिक रिस्क आ सकता है, कुछ रिस्क हो सकते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट, जस्ट वन सेकेंड, ओके गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो बंधन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया इसलिए अवनी, जो कि स्पेसिफिकली विमेन्स के लिए एक सेविंग्स अकाउंट है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो कि डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करेंगी। एंड ये प्रॉब्लम जिसके लिए निर्मला सीतारमन मैम ने बोला है कि आप डिपॉजिट्स बढ़ाओ बाय प्रोवाइडिंग इनोवेटिव एंड अट्रैक्टिव थिंग्स टू कस्टमर, तो ये चीजों के बारे में बात हुई है। ठीक है, चलो,
बंधन बैंक ने अवनी लॉन्च किया। अवनी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन। ठीक है, क्या क्या अवनी में फीचर्स हैं? सबसे पहले तो डेबिट कार्ड बेनिफिट्स है, जिसमें एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा 10 लाख का, और लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी मिलेगी 3.5 लाख की। ठीक है, इसके अलावा 25% लॉकर में डिस्काउंट मिलेगा, 50% गोल्ड लोन में डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 25,000। देखो, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर कि उनको इतना मतलब क्या फीचर्स मिल रहे हैं। स्पेशली आपको ये लॉकर, गोल्ड लोन, एयरपोर्ट लाउंज, ये सब की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अवनी बंधन बैंक ने लॉन्च किया है, इट इज जस्ट फॉर विमेन। ठीक है, 25,000 एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन कर रहा है टू बी एलिजिबल फॉर दिस अवनी सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टनरशिप हुआ है मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड के साथ दिस पर्टिकुलर बैंक, दैट इज द बंधन बैंक, ने कोलैबोरेट किया है ताकि विमेन स्पेसिफिक डेबिट कार्ड उनको प्रोवाइड किया जा सके। सो जो भी इस सेविंग्स अकाउंट के अंदर डेबिट कार्ड इशू होगा, इट विल बी फ्रॉम मास्टर कार्ड। ठीक है, चलो। बंधन बैंक 2015 में बना था। इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट बैंक इन इंडिया। ठीक है, वन ऑफ द यंगेस्ट बैंक बंधन बैंक। हेडक्वार्टर है कोलकाता में, एंड द एमडी एंड सीईओ इज रतन कुमार केश। ओके, चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, which is again a collaboration between a bank and a fintech, या फिर we can say a financial company, NBFC. So Aditya Birla Finance, which is an NBFC, and AU Small Finance Bank, इन्होंने लॉन्च किया न्यू क्रेडिट कार्ड्स ऑन वीजा एंड रुपे नेटवर्क्स। ठीक है, तो दे आर कोलैबोरेटिंग टू इशू क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स इशू हो रहे, दो ब्रांड के क्रेडिट कार्ड इशू होंगे, एक तो वीजा और एक हो गया रुपे। ठीक है, तो रुपे तो हमारे इंडिया का इंडिजीनियस ब्रांड है और वीजा इज एन अमेरिकन ब्रांड। ठीक है, तो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, जो कि आदित्य बिरला कैपिटल की एक सब्सिडियरी है, उन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक कोलैबोरेशन किया। कोलैबोरेशन क्यों किया? टू लॉन्च आदित्य बिरला फाइनेंस एयू क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, जिसमें जो कि कस्टमर्स को ये दोनों ऑफर करेंगे, एंड विच विल बी अवेलेबल इन वीजा नेटवर्क एंड रुपे नेटवर्क। ठीक है, इसमें 3 सेगमेंट मिल जाएगा, मींस फर्दर इसमें 3 डिवीजन है, फ्लेक्स, नेक्स्ट और प्रो। फ्लेक्स मास इंडिया के लिए है, मतलब ज्यादा लोगों के लिए यही है फ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मिलेनियल लोगों के लिए, जैसे कि मिलेनियल, हु आर मिलेनियल, जो 1990 से 2000 के बीच में आई थिंक born आर कॉल्ड एज अ मिलेनियल्स। ठीक है, और प्रो, एनबीएफसी प्रो इज, और एबीसी एयू प्रो इज फॉर द अफ्लुएंट क्लास, जिनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर 3 पर्टिकुलर इसमें वेरिएंट मिल रहे हैं, फ्लेक्स, नेक्स्ट और प्रो। चलो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1996 में बना, जयपुर राजस्थान इज द हेडक्वार्टर, और एमडी एंड सीईओ का नाम है संजय अग्रवाल। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एयू स्मॉल फाइनेंस का स्टैटिक भी याद रखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बीन इन न्यूज सिंस अ लॉन्ग टाइम। जब से बात की गई है ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्जन इनटू यूनिवर्सल बैंक, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक अब कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू यूनिवर्सल बैंक, एक नॉर्मल बैंक की तरह। क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक, वी ऑल नो, एक तो नाम में स्मॉल फाइनेंस होता है। ठीक है, दूसरी चीज, उनको डिपॉजिट्स में कुछ कुछ लिमिट्स हो जाते हैं जो कि यूजुअली नॉर्मल बैंक के पास नहीं होता। देन क्रेडिट, पीएसएल, ये सारी के जो गाइडलाइंस है ना, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्यों है? सबसे पहले तो यार इसीलिए, बिकॉज उनको बनाया ही इसलिए गया था ताकि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट कर पाए, तो ऑफ कोर्स रहेगा ही वो तो। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि दे आर जस्ट लाइक एनबीएफसीज, जो स्पेसिफिक पर्पस सर्व करती है, पर अब उनको काफी टाइम हो चुका है स्मॉल फाइनेंस बैंक बने, तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से नाउ दे कैन अप्लाई टू आरबीआई कि हमको यूनिवर्सल बैंक बन गया है। एंड रिसेंटली न्यूज आया था कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो बोर्ड है ना,
द चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे हैव अप्रूव्ड कि हम डालेंगे लाइसेंसिंग के लिए एप्लीकेशन एंड इट इज फुल्ली एलिजिबल। देयर आर अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया जो हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया है एंड अभी नहीं डिस्कस करते, अदरवाइज द सेशन विल बी टू लॉन्ग। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। नाउ क्रेडिट कार्ड में एक्सिस बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक को पीछे छोड़ दिया। This is a huge jump because ICICI Bank for the longest time क्रेडिट कार्ड इशू में टॉप पे बना हुआ था, ठीक है। पर अब एक्सिस बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। सो नाउ जो टॉप लीडिंग प्लेयर बन चुके हैं इन क्रेडिट कार्ड टर्मिनल्स इन इंडिया वो है एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक जो पहले फर्स्ट में थे उसको उन्होंने सेकंड में कर दिया है, ठीक है। 4 साल में बस ये पोजीशन इन्होंने हासिल किया है विच इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि इसका मार्केट शेयर कितना है एक्सिस बैंक का 20.8 लाख एंड क्योंकि इस न्यूज में आईसीआईसीआई बैंक भी एक ह्यूज रोल प्ले करता है तो यू ऑल्सो रिमेम्बर इट्स मार्केट शेयर 19.4, लगभग 1% से भी ज्यादा का डिफरेंस आ चुका है एंड एक्सिस बैंक इज अराउंड 21% एंड आईसीआईसीआई बैंक इज अराउंड 19%, ठीक है। चलो एक्सिस बैंक 1993 में बना, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, है ना। अमिताभ चौधरी इज द एमडी एंड सीईओ, मुंबई महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज जहां पे पीरामल फाइनेंस विच इज अगेन एन एनबीएफसी, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक को लेंडिंग अलायंस बनाया है। क्या होता है देखिए, बैंक को क्या करना होता है, लोन्स देने होते हैं, डिपॉजिट्स लिमिटेड होता है ना, एंड आउट ऑफ देम बैंक्स को लोन देना होता है। अब पिरामल फाइनेंस ये भी एक फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, इनका भी प्राइम मोटिव वही है कि हमको फाइनेंस देना है, हमको क्रेडिट देना है एंड इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं ना तो इट इज जस्ट लाइक एक लेट्स से कपड़े दुकान वाले हैं, ठीक है, वन इज सेलिंग साड़ीज एंड वन इज सेलिंग कुर्तीज। तो अगर साड़ी वाले के पास एक कस्टमर आ रहे हैं जिनको कुर्ती चाहिए एंड ये दोनों का कोलैबोरेशन बना हुआ है कि सी आई सेंड कस्टमर टू यू एंड देन यू गिव मी सर्टेन कमीशन, लेट्स से 5% कमीशन, तो वो कमीशन अर्न करने के लिए साड़ी शॉप वाला कुर्ती चाहिए होगा कस्टमर को तो कुर्ती वाले के पास भेजेगा एंड वही वाइसा वर्सा, मतलब अगर कुर्ती वाले के पास किसी को साड़ी चाहिए होगा तो वो उनके पास भेजेगा। तो सेम गोज फॉर दिस बिजनेस ऑल्सो बिकॉज भले सेक्टर डिफरेंट है बट है तो बिजनेस ही, है ना। सो को लेंडिंग पार्टनरशिप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जहां पे मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स को ये दोनों मिलके फाइनेंस करेंगे, ओके। चलिए बैंक अश्योरेंस का भी सेम होता है, ठीक है, बैंक अश्योरेंस का भी एकदम सेम यही लॉजिक होता है कि बैंक जो होता है वो इंश्योरेंस को पे करता है, सॉरी इंश्योरेंस वाले कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजता है एंड देन इंश्योरेंस कंपनी गिव अ सर्टेन कमीशन टू इट। चलो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में बना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। मुंबई इज द हेडक्वार्टर, मातम वेंकट राव इज द एमडी एंड सीईओ, ठीक है। पिरामल फाइनेंस 1984 में बना है, मुंबई महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर एंड जयराम सिद्धारन इज द एमडी। चलो नेक्स्ट न्यूज, कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव कर दिया है। आई विल मेक अ शॉर्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज टुडे अलोंग विथ रेबिट। रेबिट के लिए तो शॉर्ट बनेगा ही क्योंकि हमारा आरबीआई सीरीज चल रहा है जिसमें हम आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। अलोंग विथ इट दिस यूपीएस के बारे में भी आई विल मेक अ शॉर्ट्स टुडे जहां पे आपको आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज दिस, ठीक है। सो यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैबिनेट ने अप्रूव किया है एंड अश्योर्ड पेंशन मिलता है टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर जिन्होंने 25 साल सर्विस में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जो अमाउंट होता है तो रिटायरमेंट होने के 12 महीने पहले जो वो सैलरी विड्रॉ कर रहे थे उसका 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे दिया जाएगा एज अ पेंशन, ठीक है। चलो मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगा और मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, स्पाइस बोर्ड ने लॉन्च किया स्पाइसेट स्कीम। स्पाइसेट स्कीम लॉन्च किया स्पाइसेस बोर्ड ने, ठीक है। क्यों लॉन्च किया? ताकि जो स्पाइस एक्सपोर्ट्स है और प्रोडक्टिविटी है उसको हम बढ़ा पाए। एज वी ऑल नो, एज वी ऑल नो कि इंडिया इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। सो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम लॉन्च किया जिससे कि हम कार्डमन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ऑल्सो पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी एंड ये सारी चीजों में भी ध्यान दिया जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि स्पाइस बोर्ड जो है उन्होंने स्पाइसेट स्कीम लॉन्च की और मोटिव ये था कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे और क्वालिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। 2026 तक के दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब FY 25 से लेके FY 26 तक के दिस स्कीम इज गोइंग ऑन, इसका इम्प्लीमेंटेशन चलेगा और 422 करोड़ इस स्कीम को अलॉट किया गया है, ठीक है। चलो, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक रेगुलेटरी और एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है इंडियन स्पाइसेस के लिए, कोची केरला इज द हेडक्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट, डाबर, वी ऑल नो इट इज अ ह्यूज ब्रांड इन इंडिया, ठीक है। तो डाबर 400 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है इन साउथ इंडिया। सो साउथ इंडिया में डाबर 400 करोड़ वर्थ का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है, ओके। कहाँ पे लगाना जा रहा है? तिंदावनम इन विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, तिंदीवनम इन विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तमिलनाडु में। देयर इज अ विलेज जिसका नाम है तिंदीवनम, जो कि विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। उसमें 400 करोड़ का एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने जा रहा है डाबर, ओके। लगभग 250 जॉब इससे जनरेट होंगे। चलो, अब वी ऑल हर्ड कि विज्ञान रत्न पुरस्कार इंट्रोड्यूस हुआ है ना। मतलब फर्स्ट टाइम ये पर्टिकुलर अवार्ड मिलेगा, विज्ञान रत्न इन इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनॉग्रल विज्ञान रत्न अवार्ड एंड अदर साइंस अवार्ड प्रस्तुत किए टू ऑल द अवार्डीज, मतलब जिनको भी अवार्ड मिलने वाला था ये सारी चीजें उनको अवार्ड दी गई। एंड क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये पर्टिकुलर कैटेगरी में, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको किसको मिला? गोविंद राजन पद्मनाभन। गोविंद राजन पद्मनाभन जो कि एक बायोकेमिस्ट हैं एंड फॉर्मर डायरेक्टर हैं ऑफ IISc बैंगलोर। NIRF रैंकिंग के हिसाब से साइंस के फील्ड में IISc बैंगलोर इज द टॉप कॉलेज इन इंडिया, ठीक है। चलो, विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला? गोविंद राजन पद्मनाभन। ये आप डेफिनेटली याद रखना, इट इज एन हाईएस्ट इंडियन ऑनर इन द साइंस फील्ड, ठीक है। एंड ही इज बायोकेमिस्ट, वो क्या है ये भी याद रखना। कहाँ पे हुआ ये अवार्ड सेरेमनी? दिस वाज ऑब्जर्व्ड इन गणतंत्र मंडपम राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र मंडपम का नाम अभी अभी रखा गया, इसके पहले क्या नाम था? I'll give you just 1 minute of leave कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि गणतंत्र मंडपम का नाम पहले क्या था। दरबार हॉल जिसे बोला जाता था उसका नाम इन्होंने चेंज करके गणतंत्र मंडपम कर दिया गया एंड यहीं पे ये अवार्ड सेरेमनी हुआ, ओके। ऑल्सो देर वॉज दिस अशोक हॉल जिसका भी नाम चेंज करके अशोक मंडपम कर दिया गया, ठीक है। चलो, टोटल 13 विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया, विज्ञान रत्न तो एक ही मिला। वी हैव सीन हु इज द बेनिफिशियरी,
गोविंद राजन सर, एंड 13 विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया, 18 विज्ञान युवा शांति स्वरूप पर प्राइजेस दिए गए, एंड विज्ञान टीम अवार्ड मिला चंद्रयान 3 के मिशन टीम को, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथुवेल ने रिसीव किया। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन को विज्ञान टीम अवार्ड मिला। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस एंड दिस पर्टिकुलर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली आप ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो रेसिपिएंट्स हैं उनके नाम लिख के आई हूं। आई शेयर द पर्टिकुलर पीडीएफ, यू जस्ट गो थ्रू इट। ओके, चलो। गेल गेल और पेट्रोन ने एक एमओयू साइन किया टू एक्सप्लोर बायोएथिलाइन प्लांट। ठीक है, गेल और पेट्रोन ने एमओयू साइन किया है ताकि वो बायोएथिलाइन प्लांट को एक्सप्लोर कर पाए, उस एरिया में वी कैन से और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाए। क्योंकि बोलते हैं ना, एक से भले दो, तो एक बंदा कर रहा था, उनके साथ दूसरे ने हाथ मिला लिया, अब दोनों उस एरिया में काम करेंगे। सो किन्होंने हाथ मिलाया है? गेल एंड पेट्रोन साइंस टेक कंपनी। ठीक है, और ये लगभग लगभग सेटअप करेंगे एक 500 किलो टन बायोएथिलाइन प्लांट इन अ 50-50 जॉइंट वेंचर मूव। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेंटर, व्हाट इज सेंटर? सेंटर मींस सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने पार्टनरशिप किया माइक्रोसेव के साथ। माइक्रोसेव के साथ सेंटर ने पार्टनरशिप किया ताकि जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है उसको सही से यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, दो जो प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म है माइक्रोसेव, उन्होंने कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड लॉन्च किया ताकि जो रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर फंड है उसको हम सही से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस न्यूज। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि सेंटर ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? माइक्रोसेव के साथ। क्यों किया है? ताकि जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड है उसको हम सही से यूटिलाइज कर सके, और जो इफेक्टिवनेस है ऑफ रूरल लाइवलीहुड मिशन उसको हम बढ़ा सके। नेक्स्ट, केवीआईसी, दैट इज खादी विकास खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एमओयू किया है। क्यों किया है? ताकि जो पीएमईजीपी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो पाए, इसलिए केवीआईसी ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। ओके, इसके अंडर क्या होगा? जो पोस्टल एम्प्लॉयज है वो लोग दे विल डू द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ न्यू यूनिट्स। मतलब पीएमईजीपी के अंदर वी आर प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग, है ना? तो ऑब्वियसली कुछ यूनिट्स बन रहे होंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या जो भी ऐसी चीजें बन रही होगी। तो जो पोस्टल एम्प्लॉयज है ना, वो ये चीज को वेरीफाई करेंगे कि जो न्यू यूनिट्स है वो एक्चुअली बनी है एंड इट इज नॉट समथिंग लाइक स्कैम और एनीथिंग, यू नो, अच्छे से वो सारी काम हो रही है। सो बेसिकली वेरिफिकेशन टास्क के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ केवीआईसी ने कोलैबोरेशन किया है। ओके, जो स्कीम का स्ट्रक्चर है, मतलब जो पीएमईजीपी के अंदर वी कैन से स्कीम्स दैट आर एलिजिबल, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप 50 लाख तक के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और बिजनेस और सर्विस सेक्टर में अगर आप 30 लाख तक के इन्वेस्ट कर रहे हो तो देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, सब्सिडी सब्सिडी की बात हो रही है। अगर अपग्रेडेशन कर रहे हो आप तो 1 करोड़ तक का यू कैन से अपग्रेडेशन कैन बी सब्सिडाइज्ड, जिसमें सब्सिडी मिलेगी अप टू 15 लाख। और अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली रीजन में आप कर रहे हो तो 20 लाख तक की। ठीक है, वही अगर आप बिजनेस सर्विस वगैरह का अपग्रेडेशन कर रहे हो और 25 लाख तक का आपका कॉस्ट आ रहा है, तब आपको ही गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी 3.75 लाख तक के। एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिल स्टेट्स के लिए इट इज फर्दर 5 लाख। देखो, पीएमईजीपी के अंडर ये बात हो रही है कि अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट है एंड आपका इन्वेस्टमेंट, योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में। आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है 50 लाख तक के, तब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी न्यू प्रोजेक्ट में। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, अगर बिजनेस और सर्विस में हो तो 30 लाख तक के। इसके अलावा अगर आप
कोई भी अपग्रेडेशन कर रहे हो तो 1 करोड़ तक के अगर आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट विल गिव यू एक नॉर्मल एरिया में 20 लाख, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 30 लाख। ठीक है, और वही अगर बिजनेस और सर्विस की हम बात कर रहे हैं तो 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट इज गिविंग यू 3.7 लाख, 75 लाख इन नॉर्मल एरियाज एंड 5 लाख इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, चलो 3 से 7 साल तक के नॉर्मल रीपेमेंट पीरियड होगा, और मोरेटोरियम अगर बैंक प्रेस्क्राइब कर रहा है तो वो अपने हिसाब से दे सकता है। नेक्स्ट न्यूज, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इनॉग्रेट किया आईसीजी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, आईसीजी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जहां पे ऑफ कोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड अपना कुछ वी कैन से एक्टिविटीज करेंगे एंड एवरीथिंग। ओके, एंड ऐसा पर्टिकुलर एक सेंटर बनाया गया है कहाँ पे, चेन्नई में। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया रीजनल मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर एंड कोस्ट गार्ड एयर एनक्लेव इन पुडुचेरी। ठीक है, तो चेन्नई में उन्होंने क्या लॉन्च किया, आईसीजी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, और पुडुचेरी में उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया रीजनल मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर एंड कोस्ट गार्ड एयर एनक्लेव इन पुडुचेरी। ठीक है, चलो दिस इज ऑल ऑफ दिस न्यूज। आप इसको ब्रेक करके एज अ दो न्यूज पढ़ो कि चेन्नई तमिलनाडु में क्या किया है एंड पुडुचेरी में क्या किया, एंड यहाँ पे मैंने ब्रेक करके लिखा हुआ, यू कैन सी। ठीक है, आईसीजी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर तमिलनाडु, रीजनल मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर पुडुचेरी एंड कोस्ट गार्ड एयर एनक्लेव इन पुडुचेरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नासा। नासा जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, उनका ग्रीन हाउस गैस ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, तो नासा ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से, जो फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स से वाया स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट, उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया टेनेगर 1। टेनेगर 1, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रीन हाउस गैस के मेजर एमिटर्स को हम डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, चलो मीथेन अगर हम देखें, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नासा के बारे में बात करें, 1958 में बना, वॉशिंगटन डीसी इज द हेडक्वार्टर एंड बिल नेल्सन इज द एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, चलो नेक्स्ट, एक्सपीरियन इंडिया, इन्होंने एआई ड्रिवन टूल लॉन्च किया जिसका नाम एआई ड्रायन रहा, फॉर रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, ठीक है, एक्सपीरियन इंडिया ने एआई ड्रिवन टूल लॉन्च किया जिसका नाम एआई ड्रायन रखा गया, ताकि जो भी फ्रॉड हो रहे हैं वो रियल टाइम में डिटेक्ट हो जाए। एज वी ऑल नो कि आजकल काफी ज्यादा फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल एरिया में, है ना, फिशिंग और साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं, तो इसलिए ही एक्सपीरियन इंडिया ने ये पर्टिकुलर एडवांस टूल लॉन्च किया और नाम रखा गया एआई ड्रायन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि एआई बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। दूसरी चीज, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तीसरी चीज, आरबीआई एंड सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर का ध्यान अभी इस जगह है कि कैसे हम साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करें और ये सारी फ्रॉड्स को कम करें। तो एक्सपीरियन इंडिया ने जो लॉन्च किया, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो नेक्स्ट, नोकिया ने कोलैबोरेट किया है एक्सियोम स्पेस के साथ। नोकिया ने कोलैबोरेट किया एक्सियोम स्पेस के साथ, क्यों, ताकि जो नासा का मून मिशन है उसमें नेक्स्ट जेन स्पेस सूट कम्युनिकेशन इनहैंस हो पाए। ठीक है, तो नोकिया एक्सियोम स्पेस के साथ मिलकर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का इनिशिएटिव ले रहा है, वी कैन से, और इट इज सपोर्टिंग इट। ठीक है, तो आर्टेमिस 3 मिशन जो होगा नासा का, है ना,
जिसमें ये बात हो रही है कि ह्यूमंस को साउथ पोल ऑफ मून में वी हैव टू लैंड, है ना। 2026 में आर्टेमिस 3 मिशन एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें नासा का प्लान है कि साउथ पोल ऑफ द मून में हम ह्यूमंस को भेजें। तो उसमें ऑब्वियसली कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज लगेगी, तो उसी चीज को डेवलप करने के लिए नोकिया ने एक्सियम स्पेस के साथ कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंडिया का नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने अनवील किया कामिकाजे ड्रोन। ठीक है, कामिकाजे ड्रोन अनवील किया गया इंडिया के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा। ठीक है, तो वेरियस ड्रोन्स आर यूज्ड यूजुअली इन द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एवरीथिंग, है ना। हमको डिफेंस के एरिया में ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। रेंज जितना अच्छा हो उतना अच्छा है ना। तो इसलिए इंडियन नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने डेवलप किया कामिकाजे ड्रोन, एंड 1000 किलोमीटर तक का रेंज इसका रहेगा। मतलब इट कैन अटैक और द इट कैन टारगेट इट्स अ पर्सन और एन एरिया जो कि इवन 1000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो यही बात है, आपको नाम याद रखना है कामिकाजे ड्रोन। ड्रोन किसने डेवलप किया है? इंडिया नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में। ठीक है, इंडिया नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी 1959 में बना। बैंगलोर इज द हेडक्वार्टर। अभय पाशिलकर इज द डायरेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विमेन्स इक्वालिटी डे। विमेन्स इक्वालिटी डे अगस्त 26 में ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि वुमेन्स को मेंस के जैसा इक्वल राइट मिल पाए। वी ऑल नो देयर इज अ पे गैप। पे गैप तो चलो बाहर क्या हो गया, इवन होम में भी वी ऑल नो दैट देयर इज टू मच गैप बिटवीन वुमेन्स एंड मेंस। चाहे वो ड्रेसिंग में बोल दो, फ्रीडम में बोल दो, है ना, एजुकेशन में बोल दो, एंड एवरीथिंग। रिसेंटली आई सॉ अ रील, वहां पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आई थिंक ही वाज एन आईएएस और समथिंग। ही वाज सेइंग कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे फीमेल्स का एनरोलमेंट बढ़ रहा है ना। एंड वी मतलब अच्छी बात है ना, एनरोलमेंट बढ़ रहा है, राइट। तो मतलब गवर्नमेंट जो एफर्ट्स कर रही है, वी सी की वो चीज पॉसिबल हो पा रहा है। बट उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। वाई? बिकॉज द पीपल जो अपने बच्चियों को इनरोल कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, यूजुअली दे आर पीपल जिनके बच्चे, मतलब जिनका लड़का इज गोइंग टू प्राइवेट स्कूल फॉर बेटर एजुकेशन। सो जस्ट सम मिड डे मील्स और ये सारी चीजों में लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल भेजा जा रहा है, एंड जो भी पैसे हैं वो लड़के के एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स में लगाए जा रहे हैं। सो इस ऐसी सारी चीजें होती है हमारी सोसाइटी में। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, बट वी आर वे बैक। और वी कैन ऑल्सो सी वुमेन सिक्योरिटी में भी अभी काफी ज्यादा बातें हो रही है। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, एंड या, सो August 26 is observed as Women's Equality Day. Also Global Gender Gap Index, जहां पे ये बोला गया कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे 100% जेंडर गैप पार हो चुका है। एंड इफ वी सी इंडिया, इंडिया का स्कोर भी काफी कुछ खास नहीं है ना। एंड जो टॉप पे कंट्री है उसने भी हैज नॉट द क्लोज द पर्टिकुलर जेंडर गैप। ठीक है, और बोला गया कि 100+ ईयर्स लग जाएंगे हमको, अगर हमको फुल पैरिटी में पहुंचना है तो, अगर ऐसा ही सिचुएशन चलता रहा तो। इंडिया इज रैंक 126। ठीक है, 126 रैंक किया गया है इंडिया को। एंड जो फर्स्ट में कंट्री है इट इज आइसलैंड, एंड इट इज द ओनली कंट्री जिसने 90% से ज्यादा जेंडर गैप क्लोज किया है। ओके, चलो, that is all for today's session. Thank you so much everyone, and I hope that you liked today's session. And yeah, see you all. Bye bye.